गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। होप आई कि जो है आपको पिछला वीडियो समझ में आया होगा, राइट? एंड होपिंग दैट मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विद द न्यू वीडियो। और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, राइट? अबाउट द टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज में हमारी इकोनॉमीज बेसिकली बच्चों तीन टाइप की होती हैं। द फर्स्ट वन इज योर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। The other one is your socialist economy, and the third one is your mixed economy, right? Capitalist, socialist, or mixed economy. What is a capitalist economy? What is a socialist economy? And what is a mixed economy? Let us discuss that. Capitalist economy is that type of economy in which whole of the economic activities are done by the private sector, right? जो हमारा private sector होता है किसी भी देश में, वो ही सारा का सारा काम करता है प्राइवेट सेक्टर। अब एक बात समझिए, द प्राइवेट सेक्टर वर्क्स इन एनी इकोनॉमी फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग प्रॉफिट्स। वो काम सिर्फ एक पर्पस से करता है, एंड द मेन पर्पस फॉर देम इज टू अर्न प्रॉफिट, राइट? प्राइवेट सेक्टर एक ही पर्पस से काम करता है, और उनका एक पर्पस क्या है? दैट दे वांट टू अर्न प्रॉफिट, राइट? अब इसी वजह से एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मेरिट ये होता है कि एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में देयर इज फास्टर जीडीपी ग्रोथ, राइट? देयर इज फास्टर जीडीपी ग्रोथ इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर काम कर रहा है एंड दे आर वर्किंग फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग वेल्थ, अर्निंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, एंड व्हेन दे विल डू सो दे विल force their workers to do more work and do it more efficiently। वो अपने वर्कर से ज्यादा काम करवाएंगे और अच्छे से काम करवाएंगे, and because of that reason there will be faster GDP growth in the economy। Second, there will be creation of wealth, there will be creation of वेल्थ, राइट? एक तो हमारी जीडीपी ग्रोथ फास्ट होगी, और दूसरी बात क्या होगी कि हमारा क्रिएशन ऑफ वेल्थ भी होगा, कि हमारे पास जो वेल्थ है, जो इकोनॉमी के अंदर जो मनी है, वो बढ़ेगा, बिकॉज द प्राइवेट सेक्टर is working for the purpose of wealth only, and they will try to create as much wealth as they want, and so that is why there will be creation of wealth in the economy, right? बट इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं, और डिमेरिट्स भी हम डिस्कस करते हैं कि हमारे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी जिसके अंदर जीडीपी ग्रोथ भी फास्ट है। हम लोग कहते हैं कि हमारी जीडीपी अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है। कल या परसों ही जीडीपी के फिगर्स आए हैं, एंड द जीडीपी ऑफ इंडिया हैव कॉन्ट्रैक्टेड विद -7.36%, राइट? जीडीपी का जो फिगर -7.36% मीन्स कॉन्ट्रैक्शन हुआ है 7.36% का। If you are not able to understand कि what do you mean by the contraction in GDP by 7.36%, और GDP is equal to -7.36%, तो समझिए, the contraction in GDP means that if the previous year, right, जैसे जो हमारा काउंटिंग ईयर चल रहा है, that is 31st of, that is 1st of April 2021 to 31st of March 2022. Before that the accounting year was 1st of April 2020 to 31st of March 2021, राइट? उसके अंदर 7.36 रुपीस का कम प्रोडक्शन हुआ, 7.36 रुपीस का कम प्रोडक्शन हुआ, अगर उससे पिछले साल विच स्टार्टेड फ्रॉम 1st of April 2019
टू 31 मार्च 2020, उसके अंदर अगर 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ था, तो इस साल जो पिछला अकाउंटिंग ईयर था उसके अंदर हमारा प्रोडक्शन 7.36% कम हुआ। मतलब एक तरीके से आप एट एन अप्रॉक्स फिगर आप मान सकते हैं नियर अबाउट 92 पॉइंट समथिंग हमारा प्रोडक्शन रह गया। पिछले साल अगर 100 यूनिट्स बनाए थे हमने, तो इस साल पिछले साल सिर्फ और सिर्फ 92 यूनिट्स हम बना पाए। दैट वाज द कॉन्ट्रैक्शन इन जीडीपी। सो वी ऑलवेज वांट कि हमारी जीडीपी ग्रो करती रहे, जीडीपी ग्रो करती रहे, जीडीपी ग्रो करती रहे। एंड the capitalist economy is one which focuses on the GDP growth, और capitalist economy की वजह से GDP growth भी होती है, but there are also some demerits of a capitalist economy. Okay, so let us discuss that what are the demerits of a capitalist economy. Demerit सबसे बड़ा तो ये है that social welfare is neglected. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है कि हमारा जो सोशल वेलफेयर है उसको निगलेक्ट कर दिया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि हमारे जो कैपिटलिस्ट हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो लोग कुछ भी काम करें फॉर द पर्पस ऑफ सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर का वर्क करना गवर्नमेंट का काम होता है, ना कि प्राइवेट सेक्टर का। अब एक ऐसी इकोनॉमी जिसके अंदर सब कुछ प्राइवेट सेक्टर द्वारा ओन करा जा रहा है, ओनली द प्राइवेट सेक्टर इज द ओनर ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो इसके अंदर क्या होगा कि हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है वो सोशल वेलफेयर नहीं करेगा, एंड देयर विल बी सोशल वेलफेयर इज निगलेक्टेड, सोशल वेलफेयर निगलेक्ट हो जाएगा। द अदर पॉइंट इज कि हमारी एक हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर देयर इज अ लार्ज गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर, एंड दैट गैप बिकम्स वाइडर एंड वाइडर, राइट। उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक डिवाइड। इकोनॉमिक डिवाइड इज क्रिएटेड, राइट। इसकी वजह से क्या होता है कि इकोनॉमिक डिवाइड बनता है, मींस जो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है वो और ज्यादा पुअर होता जाता है, क्योंकि उसके लिए कुछ ना कुछ बनता ही नहीं है। सब कुछ जो है रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए बनता है, और जो रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है वो अपने लिए ज्यादा से ज्यादा वेल्थ बनाता है और वो और ज्यादा अमीर बनता जाता है। जो एक आपने सेंटेंस सुना होगा, द रिच गेट्स रिचर एंड द पुअर गेट्स पुअरर, उसी को हम लोग इकोनॉमिक की टर्म्स में कहते हैं इकोनॉमिक डिवाइड। तो वो इकोनॉमिक डिवाइड बढ़ता जाता है इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, राइट। नेक्स्ट इज योर सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है? एक ऐसी इकोनॉमी जिसके अंदर सबका सब काम कौन करता है? गवर्नमेंट सेक्टर, या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर जिसके अंदर सबका सब काम करता है, ऐसी इकोनॉमी को हम लोग कहते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी, राइट। सो व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ अ सोशलिस्ट इकोनॉमी? सी, the first and the foremost merit of a socialist economy is that all the GDP growth is focused with social welfare. गवर्नमेंट चाहती है कि हम जीडीपी ग्रोथ तो करें, बट वी शुड डू इट विद सोशल वेलफेयर। सो जीडीपी ग्रोथ विद सोशल जस्टिस लिखेंगे हम यहाँ पे, वेलफेयर नहीं, सोशल जस्टिस। और सेकंड मेरिट इसका ये है कि यहाँ पे हमने लिखा था इकोनॉमिक डिवाइड इज क्रिएटेड, और यहाँ पे क्या होता है कि इकोनॉमिक डिवाइड क्रिएट नहीं हो पाता है, राइट। लेस इकोनॉमिक डिवाइड, राइट। इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि जीडीपी ग्रोथ सोशल जस्टिस के साथ होती है, और दूसरी चीज क्या है कि इकोनॉमिक डिवाइड जो है इतना ज्यादा नहीं बढ़ता है। ये हमारा एक मेरिट हो गया ऑफ द सोशलिस्ट इकोनॉमी। इसके कुछ डीमेरिट भी होते हैं। डीमेरिट ये होता है कि सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर जितना भी हमारा वर्क होता है वो गवर्नमेंट सेक्टर करती है, एंड द गवर्नमेंट सेक्टर इज नॉट विलिंग टू डू इट्स वर्क एफिशिएंटली, राइट। गवर्नमेंट सेक्टर अपना वर्क एफिशिएंटली नहीं करती है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई government sector is not able to perform well and the GDP is also not able to perform well. Means ऐसी इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, स्लो
जीडीपी ग्रोथ। जो जीडीपी प्राइवेट सेक्टर एक साल में अचीव कर सकता है, वो जीडीपी गवर्नमेंट सेक्टर को अचीव करने में कम से कम 5 साल लगते हैं, या कम से कम 3 साल तो लगते ही लगते हैं, राइट। देयर इज स्लो जीडीपी ग्रोथ एंड द अदर डिमेरिट इज गवर्नमेंट सेक्टर है। गवर्नमेंट सेक्टर इज वन ऑफ द मोस्ट करप्ट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर आपको पता है करप्ट होता ही है, राइट। अब करप्शन होता है एंड ड्यू टू करप्शन किसी भी इकोनॉमी के अंदर जो है अच्छा प्रोडक्शन, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं वो लोग। तो यही है कि लो ग्रोथ ड्यू टू करप्शन। करप्शन होता है और ग्रोथ नहीं होती है। जितनी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं, जितनी पब्लिक कंपनियां होती हैं, जो गवर्नमेंट कंपनीज हम लोग कहते हैं, तो वो जो है अच्छे से काम नहीं कर पाती है। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है? मिक्स्ड इकोनॉमी एक ऐसा मॉडल होता है जिसके अंदर प्राइवेट प्लस पब्लिक सेक्टर एक साथ काम करते हैं। ऐसे सेक्टर को हम लोग कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, राइट। इट इज बेसिकली द इकोनॉमी विच इज प्रैक्टिकली फाउंड। प्रैक्टिकली सिर्फ और सिर्फ मिक्स्ड इकोनॉमी पाई जाती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहीं नहीं पाई जाती है, राइट। अब बात करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी की। मिक्स्ड इकोनॉमी का मेरिट वही हो जाएगा जो हमारा एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का था कि फास्टर जीडीपी ग्रोथ, और हमारा सोशलिस्ट इकोनॉमी का था सोशल जस्टिस। देयर इज फास्टर जीडीपी ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस। कि हमारा जो पब्लिक सेक्टर है वो सोशल जस्टिस करेगा, जो प्राइवेट सेक्टर है वो जीडीपी ग्रोथ के अंदर लगा रहेगा। तो फास्टर जीडीपी ग्रोथ भी होगी और सोशल जस्टिस भी होगी, दोनों पॉइंट्स को एड्रेस कर दिया जाएगा। एंड द सेकंड पॉइंट इज कि हमारी अगर एक ऐसी इकोनॉमी है जो मिक्स्ड इकोनॉमी है, देन देयर विल बी सम गवर्नमेंट रेगुलेशंस ऑल्सो, जिसकी वजह से गवर्नमेंट रेगुलेशंस होंगी तो हमारे जो वर्क है वो हमारा प्राइवेट सेक्टर उस सेक्टर किसी पर्टिकुलर सेक्टर को जो है एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएगा, राइट। सो देयर विल बी लेस एक्सप्लॉइटेशन बाय द प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि वो भी रेगुलेटेड रहेगा, राइट। नेक्स्ट इज योर डीमेरिट, कि अगर एक मिक्स्ड इकोनॉमी है तो मिक्स्ड इकोनॉमी होने के क्या क्या डीमेरिट्स हैं। द फर्स्ट डीमेरिट इज, एक मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर जो वर्कफोर्स होती है, राइट, वो प्राइवेट सेक्टर में जाना नहीं चाहती है और पब्लिक सेक्टर में जाना चाहती है, बट द प्राइवेट सेक्टर इज मोर एफिशिएंट। सो हमारा जो मिक्स्ड इकोनॉमी है उसके अंदर पहला ये है कि द प्राइवेट सेक्टर इज नॉट एबल टू वर्क फ्रीली, राइट। प्राइवेट सेक्टर अपना काम सही से नहीं कर पाता है। एंड जो यहाँ पे पॉइंट था वो यहीं पे कॉपी पेस्ट हो जाएगा कि देयर इज लो ग्रोथ ड्यू टू करप्शन, या फिर गवर्नमेंट सेक्टर इज करप्ट, राइट। द गवर्नमेंट सेक्टर इज करप्ट, ओके। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंस बिटवीन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी, ओके। सो we will meet in the next video with our new topic. Till then, stay at your homes and stay safe. Thank you.